Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 1, the first trimmer of class 4, James English Reader. Students, I will discuss all the question answer and book exercise what I have given टू द स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन सा कंटेंट दिया है. तो इस लेसन के लिए मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है, वर्ड मीनिंग दिया है, क्वेश्चन आंसर दिया है और सारी बुक एक्सरसाइज को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है डिक्टेशन वर्ड में, जो कि हमेशा मैं देती हूँ, पहला डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ताकि बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न हो जाए और वो कोई मिस्टेक ना करें क्वेश्चन आंसर लिखने में. फर्स्ट है ट्रिमर, TREMORS, ट्रिमर्स. नंबर 2 है हिस्टेरिक, HYSTERICS, हिस्टेरिक्स. नंबर 3 है सेल्डम, SELDOM, सेल्डम. नंबर 4 है एमरजेंसी, EMERGENCY, एमरजेंसी. नंबर 5 है यापिंग, YAPPING, यापिंग. नंबर 6 है टॉटर, TOTTOR, टॉटर. नंबर 7 है एंटीक, ANTIQUE. नंबर 8 है हीडियस, HIDEOUS, हीडियस. नंबर 9 है फिशर्स, FISSURES, फिशर्स, फिशर्स. एंड नंबर 10 है पिचेस, PITCHED. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस वर्ड मीनिंग जो मैंने इस लेसन के लिए दिया है. तो आई हैव गिवन 5 वर्ड्स मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो सबसे पहला वर्ड मैंने दिया हुआ है हीडियस. हीडियस मीन्स होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा भी होता है, खतरनाक भी होता है, एंड वेरी अनप्लीजेंट. यहाँ पे जो मैंने मीनिंग दी है जो बुक से रिलेटेड है, हीडियस वेरी अनप्लीजेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा जो प्लीजेंट, सुखद ना हो, थोड़ा दुखद हो. टॉटर, TOTTOR, टॉटर. टॉटर मीन्स होता है शेक, यानी कि हिलना, मूव करना. एंटीक, ANTIQUE, एंटीक मीन्स होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना. इंस्टिंक्टिवली, INSTINCTIVELY, इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है विदाउट एनी थॉट, यानी बिना सोचे समझे, सहज ही, अपने आप से. फिशर्स, FISSURES, फिशर्स. फिशर्स मीन्स होता है क्रैक्स, CRACKS, क्रैक्स. क्रैक्स मीन्स होता है दरारें. जो ट्रिमर, यानी कि जब ट्रिमर आप जानते हो भूकंप या अर्थक्वेक को कहते ही हैं. तो जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत जगह ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, दीवार में दरारें पड़ जाती हैं. चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो हमने MCQs दिया है. टेक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपकी बुक का ही है. Every time there was an emergency, grandfather happened to be, यानी कि every time there was an emergency, यानी कि जब भी कभी emergency या आपातकालीन स्थिति होती थी, grandfather happened to be मतलब grandfather अक्सर होते थे. कहाँ होते थे? Singing in the garden, बगीचे में गाना गाते हुए. Taking a bath, या तो नहाते हुए. Sleeping in his room, या फिर कमरे में सोते रहते थे. यानी कि कभी भी जब बहुत इमरजेंसी की बात होती थी तो जो ग्रैंडफादर है या तो वो सोते हुए मिलते थे, या बगीचे में गाना गाते थे, या फिर नहाते हुए मिलते थे. While trimming the bushes, grandmother paused and noticed that. यानी while trimming यानी कि जब ट्रिमर यानी कि अर्थक्वेक आता है तो बुशेस जो झाड़ियाँ हैं, सॉरी वाइल ट्रिमिंग द बुशेस यानी कि जब झाड़ियों को वो ट्रिम कर रही थी, काट रही थी या छांट रही थी, ग्रैंड मदर पॉज्ड एंड नोटिस्ड. ग्रैंड मदर थोड़ी देर रुकती हैं और नोटिस करती हैं, यानी कि उस पर ध्यान देती हैं. क्या ध्यान देती हैं? द गोट वॉज निबलिंग एट द ग्रेनियम. क्या देखती हैं कि वो जो ग्रेनियम है यानी कि एक प्रकार का पौधा होता है फूलों वाला, तो क्या बकरी वहाँ पर उसको खा रही थी, उसको देखती हैं. द डॉग्स बिगेन यापिंग, या फिर जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो तो यापिंग यानी कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ऑल द बर्ड्स सडनली बिकेम साइलेंट, लेकिन और या फिर जो सारी चिड़िया थी, सारे बर्ड्स थे, वो अचानक से शांत हो जाते हैं. तो सबसे जो पहला जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द बर्ड्स सडनली बिकेम साइलेंट. यानी कि जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, वो अचानक से नोटिस करती हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं वो अचानक से शांत हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस स्वेड इन फ्रंट ऑफ ग्रैंडफादर. द हाउस स्वेड इन फ्रंट ऑफ ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडफादर के सामने जो हाउस है वो शेक कर रहा था, हिल रहा था. बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड,
इसलिए क्योंकि वो बहुत पुराना था। ड्यू टू एन अर्थक्वेक, या फिर अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। एज सी वॉज फीलिंग डिजी, या फिर ग्रैंडफादर को नींद आ रही थी इसलिए उनको लग रहा था कि घर हिल रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो घर है वो हिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो बुक में था, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट टू द अप्रोचिंग अर्थक्वेक। हाउ डिड किस तरीके से जो जानवर थे, यानी कि जितने भी जानवर थे, रिएक्ट मतलब कि उस पर वो कैसे व्यवहार करते हैं, टू अप्रोचिंग द अर्थक्वेक, मतलब कि जब सारे जानवरों को ये लगता है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ रहा है, तो वो सारे जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं। द एनिमल्स इन द गार्डन, यानी कि जो बगीचे में जितने भी जानवर थे, वेंट क्वाइट एट फर्स्ट, सबसे पहले वो शांत हो जाते हैं। एंड जस्ट एज ग्रैंड मदर स्टार्टेड वंडरिंग, और जैसे ही ग्रैंड मदर जो दादी माँ है सोचना शुरू करती हैं, व्हाट वाज रॉन्ग, मतलब कि क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अलग चीज़ नोटिस करती हैं। द डॉग्स बार्क्ड, जो कुत्ता है वो भौंकने लगता है। द हैंस कैकल्ड, जो हैंस भी हैं अपनी आवाज़ निकालने लगती हैं। द बर्ड्स श्रीक्ड, जो चिड़िया है वो चीखने लगती हैं। द काउज व्हील्ड वाइडली, और जो गाय है वो गोल गोल घूमने लगती है, जिनकी अपनी जहाँ पे वो बधी होती है वहाँ पे वो गोल गोल घूमने लगती है। एंड द कैट्स जम्प्ड ऑफ द वॉल, और जो बिल्लियाँ हैं वो दीवार के से कूद जाती हैं। यानी कि जब भूकंप आता है, द एनिमल्स इन द गार्डन वेंट क्वाइट, सबसे पहले सारे जानवर शांत हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही दादी माँ इस चीज़ को सोचती हैं कि क्या गलत हो रहा है, सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। हैंस जो हैं, मुर्गियाँ जो हैं वो कैकल्ड यानी कि आवाज़ निकालने लगती हैं। जो चिड़िया भी हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो श्रीक यानी कि चीखना शुरू करती हैं। और सारी जो गायें हैं वो अपने जगह पे गोल गोल घूमने लगती हैं। बिल्ली दीवार से कूद जाती है। What was मुमताज़ डूइंग when the first tremors were felt? जब पहला मतलब भूकंप का झटका महसूस होता है तो मुमताज़ क्या कर रही थी। When the first tremors were felt, यानी कि जैसे ही पहला भूकंप का झटका महसूस किया गया, मुमताज़ was trying to catch plates, glasses and dishes. मुमताज़ कोशिश कर रही थी कैच करने की, पकड़ने की, प्लेट्स को, गिलास को और डिशेस को, यानी कि सारे बर्तन को, जितने भी बर्तन थे किचन में, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एज दे स्प्रैंग मैडली फ्रॉम द सेल्स, क्योंकि वो मतलब पागलपन की तरह या फिर बुरी तरीके से वो सेल्फ से यानी कि अलमारी से वो बर्तन गिर रहे थे। इस वजह से मुमताज़ उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज डॉली अफ्रेड ऑफ द ट्रिमर्स, वाई, क्या डॉली इस ट्रिमर से यानी कि इस अर्थक्वेक से डर जाती है और क्यों। नो, डॉली वॉज नॉट अफ्रेड, नॉट डॉली मतलब नहीं, डॉली डरती नहीं है। अब द ट्रिमर, क्योंकि भूकंप से वो डरती नहीं है। बिकॉज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसे भूकंप समझ ही नहीं आता है। वाई द हाउस वॉज शेकिंग, मतलब कि उसे ये समझ ही नहीं आता कि ये घर जो है वो क्यों हिल रहा है। शी अज्यूम्ड दैट हाउसेज शूक समटाइम्स, उसने ये कल्पना की, ये मान लिया कि कभी कभी घर हिलते हैं। यानी कि उस डॉली को ये समझ ही नहीं आया कि भूकंप क्या है और घर क्यों हिल रहा है, इस वजह से वो डरती भी नहीं है। उसे बस सिर्फ ये लगता है कि ये जो घर है कभी कभी हिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बुक एक्सरसाइज का जो इस लेसन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमने इसको डिस्कस कर लिया है, आंसर भी हमने दे दिया। अब नेक्स्ट है, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम टू डिस्क्राइब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं, एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, कि जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बारे में बताता है। तो एब्सेंट माइंडेड मतलब कि, तो इसको हम अगर स्टोरी पढ़े हैं तो हमें पता है कि ग्रैंडफादर ही एब्सेंट माइंडेड, कि वो हमेशा खोए खोए रहते थे। कंसर्न मतलब चिंता करती थी, चीज़ों को ध्यान देती थी, तो वो सबसे ज़्यादा दादी माँ हैं। फनी, अब फनी आपको पता है दादाजी ही थे। थॉटफुल मतलब सोचने वाली, ये दादी जी हैं। केयरलेस, अब आप कह सकते हो कि ग्रैंडफादर थे। एंड अलर्ट मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहती थी, वो दादी हैं। यानी कि ये सारे वर्ड्स थे, ग्रैंडफादर एब्सेंट माइंडेड, केयरलेस, फनी, एंड ग्रैंड मादर जो हमारी थी वो कंसर्न, थॉटफुल एंड अलर्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड ह्यूमरस एंड वाई? तो आप खुद से सोचिएगा कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमरस लगता है। तो मुझे तो जब लगता है कि दादाजी नहा रहे होते हैं और उनको लगता है कि पानी क्यों बार बार आ रहा है, उनको समझ नहीं आता है, तो मुझे वो ह्यूमरस ज़्यादा लगता है। चलिए, अ पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक इज़ अ सिस्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ता है उसको सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वॉट आर दीज पर्सन नोन एज चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स? अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं, ऐसे पर्सन्स के नाम दिए गए हैं जो कि कौन सा काम करते हैं, यानी कि भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने वाले को या उसके बारे में स्टडीज़ करने वाले को हम सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उन्हें बताएं इस क्लू के द्वारा हेल्प से कि वो कौन है। रिपेयर्स व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल का रिपेयर करता है, हमारी गाड़ियों का रिपेयर करता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो है मैकेनिक्स। लुक आफ्टर द सिक, बीमारों की देखभाल कौन करता है? तो वो है नर्स। कुक्स इन अ होटल, होटल में खाना कौन बनाता है? तो आप जानते हो, शेफ। एक्ट्स इन प्ले, नाटक में काम कौन करता है? एक्टर। डिजाइंस हाउसेस, घर कौन डिज़ाइन करता है? वो है आर्किटेक्ट। एंड ट्रीट सिक एनिमल्स, और बीमार जानवरों की देखभाल कौन करता है? तो वो होता है वेटनेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल 6 साउंड्स वर्ड्स इन द वर्ड सर्च, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट यू हैव सर्कल। अब आपको यहाँ पे साउंड, यानी कि साउंड को यहाँ वर्ड्स दिया गया है, उसको सर्कल करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बुक में सर्कल किया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसको फिल करते हैं। माया वोक अप टू द हार्स कॉ ऑफ अ काउ, क्रो। तो ये तो पहला आपका फिल किया हुआ है। डिड रवि श्रीक ऑन सीइंग अ लिजर्ड, श्रीक मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि श्रीक यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब यानी सर्कल किया हुआ है मैंने। आई हर्ड माई पपी येप, मतलब चिल्लाना, ये भी साउंड ही है। व्हेन द डोरबेल रैंग, यानी कि जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने सुना कि मेरा जो कुत्ता है वो चिल्ला रहा था। आई लव टू स्प्लैश अराउंड इन द पॉन्ड इन समर्स, तो पानी की छप 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 की आवाज़ करना ही स्प्लैश कहते हैं, और मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। स्नेहा हर्ड द थंडर रंबल एंड सेंस्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, यानी कि स्नेहा ने रंबल, यानी कि रंबल मीन्स होता है साउंड, ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़, उसी को हम कहते हैं रंबलिंग साउंड। तो बादलों की जब गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनती तो उसे ऐसा लगता है कि आंधी आ रही है। द बॉक्स फेल विथ अ लाउड क्रैश ऑन द फ्लोर, यानी कि कोई भी चीज़ जब गिरती है तो जो साउंड होता है उसको हम क्रैश करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो साउंड है, यानी कि जो अलग अलग चीज़ों से जो साउंड निकलता है उसको हम साउंड कहते हैं। जैसे कि का, क्रो के साउंड को का कहते हैं। कोई लोग चिल्लाते हैं, कोई पर्सन चिल्लाता तो उसको श्रीक कहते हैं। पपी जब चिल्लाता है उसको यैप कहते हैं। पानी की आवाज़ को हम मतलब छपछपाना, जब पानी को हम स्प्लैश करते हैं, आवाज़ करते हैं तो उसको स्प्लैश कहते हैं। कोई भी जो मेटलिक साउंड या फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसको रंबल कहते हैं, और किसी भी चीज़ की गिरने की आवाज़ को हम क्रैश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, एड कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। तो आपको पता है कि पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहला पंक्चुएशन में आता है कि हम जितने भी स्टार्टिंग है वो कैपिटल से करें, या फिर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लिख दें, वहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, फुल स्टॉप लगाएं या कॉमा लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ बेबी हिप्पोपोटामस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली ड्यूरिंग द सुनामी इन दिसंबर 2004। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आ को मैंने कैपिटल किया है, इसी तरीके से यहाँ पे दिसंबर को भी कैपिटल किया है और यहाँ फुल स्टॉप लगाया। ही वॉज कॉट ऑन अ कॉरल रीफ इन द ओशियन इन केन्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, केन्या भी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। डू यू नो हाउ ही वॉज रिफ्यूज्ड, तो डू को यानी कि हम कैपिटल में लिखेंगे बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस, एंड आफ्टर एंडिंग दिस वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, द विलेजर्स borrowed large strong nets from a fisherman and caught him। यहाँ पे अगेन वी विल पुट हियर कैपिटल, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। अ ब्रेव मैन नेम्ड वुंड वॉज द वन हु एक्चुअली रिस्क्यूड हिम। तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल किया हुआ है और इसको भी
और हम करेंगे जब मतलब नाम बताया गया तो नाम जब भी होता है यानी कि वो प्रॉपर नाउन होगा और यहाँ पे कैपिटल होगा और फुल स्टॉप होगा। हाउ एवर इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू पुल हिम आउट ऑफ द ओशियन। हाउ एवर यहाँ पे भी कैपिटल होगा क्योंकि स्टार्ट करेंगे। हाउ एवर के बाद हमेशा कॉमा होता है, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर ओवन यू सी वेट अ लॉट ऑलमोस्ट 270 to 80 किलो। तो यहाँ पे भी हमने कैपिटल किया क्योंकि ये नाम है, कॉमा यू सी। जब भी हम किसी चीज़ को हम स्टॉप करते हैं या थोड़ी देर के रुकते हैं वहाँ कॉमा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्पेलिंग। रीड द क्लूज टू मेक क्यू वर्ड्स, यानी कि क्वैक, क्यू का साउंड, क्वैक का साउंड जो आता है उसमें हमें कुछ स्पेलिंग्स दी गई है, कुछ क्लू भी दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेलिंग्स को फिल करना है। तो पहला है द साउंड इज डक मेक्स, यानी कि जो डक है वो साउंड जो करता है वो कैसा आवाज़ निकालता है तो उसको हम कहते हैं क्वैक साउंड। तो यहाँ पे QUACK क्वैक। अ लार्ज फेदर फ्रॉम द विंग और टेल ऑफ अ बर्ड। तो आप फेदर यानी कि जो बर्ड्स का जो फेदर होता है, पंख होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं क्विल। तो ये हो जाएगा QUILL क्विल। अ लाइन ऑफ पीपल, अब ये भी क्यू से ही स्टार्ट होता है, QU से ही स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा क्यू, इसको क्यू पढ़ते भी हैं QUEUE, क्यू मीन्स कतार। मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज, छोटा छोटा मतलब हल्का साउंड करना, यानी कि सॉरी मतलब आवाज़ को कम करना, इसको कहते हैं क्वाइट, QUIET क्वाइट। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ पूछना यानी कि क्वेश्चंस, इस ये भी क्यू से स्टार्ट होता है, QU से, QUESTION क्वेश्चन। एंड टू लीव, यहाँ पे क्वाइट यानी कि छोड़ना, क्विट, सॉरी क्विट, QUIT क्विट। चलिए ग्रामर फन भी देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यानी कि कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट हम जब बोलते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, और मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी हम देते हैं उसको स्टेटमेंट कहते हैं। एंड इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। ग्रैंड मदर रस्ट इंडोर्स टू फेच डॉली, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, हम किसी चीज़ को मतलब ये हम कोई बात, तथ्य को बताते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी के बारे में कुछ बताते हैं वो स्टेटमेंट होता है। वाई वर द वर्ड साइलेंट ऑल द ऑफ सडन, ये तो क्वेश्चन है। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जब कोई सेंटेंस हमें कोई चीज़ के लिए, काम करने के लिए ऑर्डर करता है, कमांड करता है या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। डॉली कम आउट इमीडिएटली, ये आपका क्या है, कमांड है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, पिटी, वंडर और जॉय इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि कोई भी जब हम आश्चर्य की बात, दया दिखाते हैं, वंडर करते हैं या खुश होते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है। देयर वॉज नॉट एनफ वाटर इन द टब, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। रीड दीज सेंटेंसेस, टिक करेक्ट द ऑप्शन विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि अब आप सेंटेंस को बताओगे कि इसमें ये कौन सा सेंटेंस है। चलिए अभी हमने यहाँ पढ़ा है तो हम चेक करते हैं अपनी नॉलेज को कि हमने जो पढ़ा वो समझा कि नहीं समझा। देयर इज़ अ मिस्चीवियस घोस्ट इन देयर, तो अब क्या हो सकता है, देयर इज़ अ मिस्चीवियस घोस्ट इन देयर, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो हम पहले सबसे पहला एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर लगा हुआ तो हम समझ जाएं कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डू नॉट लिटर द पार्क, यहाँ पे इम्परेटिव है यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि पार्क को गंदा मत करो। आई होप यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कि जब हम किसी तथ्य को जानते हैं और किसी को बताते हैं तो वो स्टेटमेंट होता है। डोंट बी लेट गेटिंग होम फ्रॉम द पार्क, ये आपका इम्परेटिव है क्योंकि आदेश दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। एजंट इट योर टर्न टू वाटर द प्लांट्स, अब ये भी क्या तुम्हारा टर्न नहीं है आज प्लांट में वाटर डालने का, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस मीन्स ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, कन्वर्ट दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन, यानी कि इस जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने हैं। रीड द अंडरलाइन वर्ड्स टू लुक फॉर द क्वेश्चन वर्ड्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स,
अब आपको यहाँ पे whose, when, why, what, who, where. whose मीन्स होता है किसका, when मीन्स कब, why मीन्स क्यों, what मीन्स क्या, who मीन्स कौन, where मीन्स कहाँ। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो जो अंडरलाइन दिया गया है कि इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। डोरी वॉज प्लेइंग अंडर द स्टेयरकेस। अब यहाँ पे आप जान सकते हो कि अगर हमें ये स्टेटमेंट है कि डॉली स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के नीचे खेल रही है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो आपको पता है कि वेयर, कहाँ पे, कहाँ खेल रही है, यानी कि वेयर। अलादीन फाउंड अ मैजिकल लैम्प इन द केव। क्या उसको मिला, तो कहाँ पे मिला, वॉट, मतलब कि वॉट अलादीन फाउंड इन केव। डोरथी वॉज रेस्टिंग बिकॉज शी वॉज टायर्ड। डोरथी वॉज रेस्टिंग बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो वाई, डोरथी क्यों रेस्ट कर रही थी, तो वाई। सिंड्रेला लेफ्ट द बॉल एट मिडनाइट। तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे सिंड्रेला ने बॉल को कब छोड़ा, तो यहाँ पे कब यानी कि वैन यूज़ करेंगे। दिस इज़ हैरीज वैन, ये हैरी का वैन है, तो किसका, हम क्वेश्चन पूछेंगे हुज वैन इज़ दिस, तो ये दिस इज़ हैरीज वैन। चार्ली वेंट टू द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली कहाँ गया, तो चॉकलेट फैक्ट्री में गया। या फिर हम ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हु, क्योंकि चार्ली को अंडरलाइन किया गया यानी कि कौन गया, चार्ली गया, तो यहाँ पे हु का क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैंने यहाँ पे बुक एक्सरसाइज डिस्कस की, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।